हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 को अपनी कैन टाइप पब्लिशर की सीरीज में, जो हम लोग कर रहे थे। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट गिवन इनपुट एक्स। तो ये फंक्शन हैं, इनमें हमें एक इनपुट डालना है एक्स और फिर हमें उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो ये काफ़ी आसान है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। तो हम दूसरा फंक्शन करते हैं और उसके अंदर हम लोग चलें x+2 को डालते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में ही आंसर आएगा। सो हम लोगों ने निकालना है, ओके नहीं, x+2 तो g के लिए है, मे बी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x को डालते हैं। सो h ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू, तो सिंपली जहाँ पर x है, आई थिंक ये x है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है विद द स्क्वायर रूट ऑफ x -5। ओके, इस फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों तरफ लॉगरिथम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, और ये उन्होंने आपको दो फंक्शंस दिए हैं, इसके अंदर सेकेंड सेम चीज़ आपने करनी है। तो मे भी हम लोग कर लेते हैं ये वाला 1/1। सो ये हो जाएगा हमारे पास p ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर्ड। सो ये क्लियरली रेडियंस में है। अगर पाई है तो कोसाइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4, अगर हम कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर दें, जस्ट अ सेकेंड, तो इधर से अगर हम लोग निकालें कोसाइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4, दिस कम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यस, आप इसको इसी तरह लिख दें, 2 पाई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 16 p पाई डिवाइडेड बाय 4। सो आप इस तरह से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। मज़ीद अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एज 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 पाई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 16 p पाई डिवाइडेड बाय 4। सो एनीवेज, इस तरह से आप इस फंक्शन को लिखेंगे एट द एंड। दिस इज योर आंसर। मज़ीद अगर आप इस पाए को भी सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, यानी इस पाए को डेसिमल्स की फॉर्म में लिखकर इस सारे को एक डेसिमल फॉर्म में लेके आना चाहें तो हम उस तरह भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 पाई, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, या 3.14 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 1.94। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। सो एनीवेज, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस f फंक्शन ऑफ g ऑफ x एंड g फंक्शन ऑफ f ऑफ x फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन बहुत ही सिंपल है। आपने फंक्शन लेना है एक और फंक्शन का, जैसे इधर आपने f फंक्शन लेना है g फंक्शन का और इधर आपने g फंक्शन लेना है f फंक्शन का, यानी इधर आपने g फंक्शन निकालना है और उसके रिजल्ट का f फंक्शन लेना है, और इधर आपने f फंक्शन निकालना है और उसके रिजल्ट का g फंक्शन लेना है। तो इनमें से मैं लास्ट वाला पार्ट करता हूँ और इसको इन दोनों तरीक़ों से कर देता हूँ। सो हमारे पास f ऑफ x है, साइन ऑफ x, और g ऑफ x है 2x + 3। तो मैंने बस इसका होल कॉम्पोजिट फंक्शन इन दीज टू फॉर्म्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने वेरिएबल ही दिए हुए हैं। f फंक्शन ऑफ g ऑफ x फंक्शन, या इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, f आ गई है डॉट g और फिर आगे इस तरह से x, यानी f फंक्शन ऑफ g ऑफ x फंक्शन। दिस इज गोइंग टू बी, आप लोग अब क्या करेंगे कि पहले हम लोग g ऑफ x ये है हमारे पास, अब हमने f ऑफ x में इधर x की जगह पर ये चीज़ पुट करनी है 2x + 3। तो हम यहाँ पर करेंगे कुछ इस तरीके से f, और इधर हम लोग रख देंगे ये वाला
2x प्लस 3, क्योंकि हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये है, तो एफ के अंदर हम लोगों ने 2x प्लस 3 रख दिया है, दिस बिकम साइन ऑफ 2x प्लस 3, राइट। कुछ इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। तो एनीवेज जो फाइनल हमारे पास एफ फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन आएगा, दैट विल बी साइन ऑफ 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास ओवरऑल इनका कंपोजिट फंक्शन है। हम डायरेक्टली इसके अंदर भी अपनी एक्स पुट करेंगे, तो हमारे पास एफ फंक्शन आ जाएगा ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें उसका उल्टा निकालने को भी कहा है, एफ जी फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन। यहाँ हम इसको लिखेंगे जी डॉट एफ इंटू एक्स। इधर हमें g निकालना है ऑफ f, तो g है, इस x की जगह पर हमें ये f ऑफ x डालना है, यानी साइन ऑफ x। तो हमने लिखना है g इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 3। सो हमारे पास हमारा g f ऑफ x आएगा 2 साइन x प्लस 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसके अंदर से मैं भी लास्ट पार्ट करता हूँ, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इनवर्स फंक्शन क्या है? तो अगर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स और ये फॉर एग्जांपल मुझे लेके जाता है सेट ए से सेट बी तक, तो ए इज़ द डोमेन, बी इज़ द रेंज, मतलब ओवरऑल बी इज़ द को डोमेन, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट्स होंगे दैट विल बी द रेंज। हम सिंपली कहते हैं फ्रॉम डोमेन टू रेंज, अगर एक सेट से दूसरे सेट तक लेकर जा रहा है। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मुझे उल्टा ले जाए, जो मुझे बी से ए तक ले जाए। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जाए तो मैं उसको एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहूँगा, राइट। अगर ऐसा मुझे कोई फंक्शन मिल जाए तो मैं सिंपली कहूँगा कि दैट इज़ द एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2। सबसे पहले अगर हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को एक वेरिएबल असाइन करते हैं, ताकि हमें इसको करने में आसानी हो। हम एफ ऑफ एक्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मुश्किल होगी, तो मैं इसको सिंपली कह देता हूँ y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2। अब हमें यहाँ से x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, यानी यहाँ पर y सब्जेक्ट है इस इक्वेशन का, जैसे हमने देखा था। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन का। इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं इसको उधर ले जाता हूँ। y इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। सो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ओके, इसके बाद मुझे एक तरफ x रखना है और बाकी तरफ सब कुछ ले जाना है। तो दिस बिकम्स 2xy प्लस 2y माइनस 4x, नहीं प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। ओके, अब मुझे एक तरफ x रखना है बट x इधर है, तो इस x को मैं पहले उधर लेकर आता हूँ। तो दिस बिकम्स 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2xy, लेकिन मुझे इधर सिर्फ x रखना है तो इधर से x कॉमन लेता हूँ। दिस बिकम्स 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x को मैं कॉमन लेता हूँ, बल्कि खाली x को ही कॉमन लेता हूँ क्योंकि बाकी सब उधर ही जाना है। x कॉमन लूँ, दिस बिकम्स 4 माइनस 2y, और अब इसको उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं। दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2y। सो दिस इज, अब हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है, x को हमें लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ y। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं इसको लिख सकता हूँ एज एफ फंक्शन ऑफ y, इधर 2y प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 2y। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम शुरू हुए थे, यही फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, और हम जब इसको उल्टा कर दिया है तो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स द एफ इनवर्स। तो मैं इसको सेम इस तरह लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और इन y वेरिएबल्स को x से चेंज कर दूंगा, 2x प्लस 1 4 माइनस 2x। तो ये है हमारा इनवर्स फंक्शन, मैंने बस y को स्वैप कर दिया है विद x। दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन। ओके ओके, सो दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।